हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का बचा हुआ हाफ चैप्टर। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। सो फर्स्ट हेडिंग होने वाली है हमारी आज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज का मतलब होता है वेस्ट वाटर, जिसे म्युनिसिपल वेस्ट वाटर भी कहते हैं। एंड इस वेस्ट वाटर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। सो इसे डिस्पोज करने से पहले नेचुरल वाटर बॉडीज में सीवेज वाटर को सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। So treatment of wastewater is done with the help of heterotrophic microbes which are naturally present in the sewage. सीवेज में जो ये हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो इसको इन माइक्रोब्स का यूज करके ही वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है इट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज हो या स्मॉल हो, फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं लार्ज हो स्मॉल हो, उन्हें फिजिकली रिमूव किया जाता है सीवेज से थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। स्टेप फर्स्ट है इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसमें जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। एंड जो ग्रिट होती है, सोइल हो गए, स्मॉल पेबल्स हो गए, उन्हें रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन। एंड ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज। जो सॉलिड सारा सेटल हो जाता है नीचे उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। एंड द सुपरनेटेंट जो होता है, जो सेटल सॉलिड के ऊपर जो फ्लूइड तैरता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। एंड सुपरनेटेंट को एफ्लुएंट कहते हैं। एफ्लुएंट को इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें से एफ्लुएंट को ले लिया जाता है जो कि सुपरनेटेंट होता है फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट हमने डाल दिया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी एफ्लुएंट इज टेकन इन लार्ज एरेशन टैंक्स। ठीक है, वहां पे इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली और एयर पंप कर दी जाती है इसमें प्राइमरी एफ्लुएंट में। कहाँ पे? लार्ज एरेशन टैंक्स में, जहाँ पे वाइग्रस ग्रोथ होती है यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू फ्लोक्स। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं फ्लोक्स में। अब फ्लोक्स क्या है? फ्लोक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स एंड फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। सो फ्लोक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं एंड फॉर्म कर लेते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट एंड दिस इज नोन एज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, While growing, these microbes consume major part of the organic matter in the effluent, जिससे क्या होता है कि जो बीओडी होती है वो एफ्लुएंट की कम हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एफ्लुएंट की रिड्यूस हो जाती है। बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, अगर 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है दैट इज नोन एज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज वाटर को जब तक ट्रीट करते हैं हम, जब तक बीओडी जो है सीवेज वाटर की वो रिड्यूस ना हो जाए। ओके, सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज बीओडी टेस्ट? तो बीओडी टेस्ट से हम मेजर करते हैं रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, बीओडी टेस्ट से हम मेजर करते हैं रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। और इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है वाटर में।
इनडायरेक्टली BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। जितना ज़्यादा BOD होता है वेस्ट वाटर का, उतनी ज़्यादा ही वेस्ट वाटर की पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होती है। वंस द BOD इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, एफ्लुएंट को पास करवा दिया जाता है सेटलिंग टैंक में। ठीक है, अब कहाँ पास करवाते हैं एफ्लुएंट को? सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोक्स जो थे वो सेडिमेंट हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लोक्स सेटलिंग टैंक में सेडिमेंट हो जाते हैं और एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म कर लेते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट जो होता है, थोड़ा सा पार्ट उसको पंप करवा दिया जाता है एरेशन टैंक्स में। एरेशन टैंक्स में वो छोटा सा पार्ट सर्व करता है एज इनोकुलम और स्टार्टर। एंड जो मेजर पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, उसको पास करवा दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है लार्ज टैंक्स, जिन्हें कहते हैं हमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि यहाँ पे दूसरे तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को, फंगी को इन द स्लज एंड प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, कौन सी गैसेस? मीथेन, H2S, CO2, और ये गैसेस मिला के बनाती हैं बायोगैस। ओके, नाउ बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी as you all know, and it is a source of energy as it is inflammable and effluent from secondary treatment plant पास करवा दिया जाता है into natural water bodies में। Now Ministry of Environment and Forest initiated Ganga action plans and Yamuna action plan to save these major rivers of our country from pollution। तो गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिससे कि ये जो रिवर्स हैं इन्हें पोल्यूशन फ्री किया जा सके। नाउ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स का यूज करके हम बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस होती है बाय माइक्रोब्स एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, और प्रीडोमिनेंट जो गैस होती है बायोगैस की वो होती है मीथेन। ओके, मीथेन होती है 60 to 70% गैस होती है बायोगैस में। मीथेन सबसे प्रीडोमिनेंट यही गैस है बायोगैस की। एंड माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। एंड टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड करती है अपॉन माइक्रोब यूज्ड एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी माइक्रोब पे और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट माइक्रोब यूटिलाइज कर रहा है। जैसे कि फर्मेंटेशन जब कर रहे थे हम करवा रहे थे डो का, चीज मेकिंग का, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस में, ये सारी प्रोसेसेस में मेन गैस जो प्रोड्यूस हो रही थी वो थी CO2 एंड मीथेनोजेंस। ये ग्रुप ऑफ माइक्रोब मीथेनोजेंस। These are certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material and produce large amount of methane along with the CO2 and hydrogen. And इनका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम which is commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. अभी हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एनारोबिकली जो ग्रो करते हैं माइक्रोब्स वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। सो वो मीथेनोजेंस में ही आते हैं, अंडर मीथेनोजेंस। अब ये जो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं सब कैटल के र्यूमन में भी पाए जाते हैं। अब र्यूमन क्या होता है? र्यूमन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक इन कैटल्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ सेल्यूलोसिक मटेरियल, जिसे कैटल का फूड कहते हैं, कैटल के फूड में बहुत सारा सेल्यूलोसिक मटेरियल उनके र्यूमन में प्रेजेंट होता है। एंड वेयर दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द कैटल। ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को ब्रेक करने में एंड कैटल को न्यूट्रिशन मिलता है फिर उससे। एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, कैटल का जो डंग या एक्सक्रीटा होता है उसे गोबर कहते हैं। एंड इट इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में रिच होता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोजेंस में गोबर। एंड इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है बायोगैस प्रोडक्शन की वाज डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IRI एंड KVIC, IRI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों की हेल्प से जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई इंडिया में। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल मतलब यूज करना बायोलॉजिकल मेथड्स का टू कंट्रोल डिफरेंट एजेंट्स। दिस मेथड इन्वॉल्व कंट्रोल करना प्लांट डिसीज को, पेस्ट को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वी यूज बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, माइक्रोब्स का हम यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि लेडी बर्ड।
लेडी बर्ड क्या है, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, ठीक है, लेडी बर्ड है बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स एंड इट इज यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, ठीक है, लेडी बर्ड का यूज करके हम इन वाले एफिड से छुटकारा पा सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ड्रैगन फ्लाइज यूज होती हैं टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज। थर्ड है बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस बीटी, इसका हम यूज करते हैं कंट्रोल करने में बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को। ये अवेलेबल होता है सैचे में ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में, मार्केट्स में अवेलेबल होता है ये वाला बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस। इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ एंड स्प्रे करवा दिया जाता है वल्नरेबल प्लांट्स पे लाइक ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज पे। वहां पे क्या होता है जब इसे स्प्रे कर देते हैं हम, वेयर दीज आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वे, इन द गट ऑफ लार्वे टॉक्सिन रिलीज होता है एंड लार्वे किल हो जाते हैं। बैक्टीरियल डिजीज किल कैटरपिलर्स लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, और ये जो बैक्टीरिया होता है इस बैक्टीरियल डिसीज से केवल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स ही मरते हैं, बाकी सारे इंसेक्ट्स होते हैं दूसरे वो अनहार्म्ड रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन जीन्स इनटू द प्लांट्स एंड प्लांट्स बिकम इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट। जैसे कि बीटी कॉटन प्लांट को बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस जीन जो है टॉक्सिन जीन उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉटन प्लांट में और ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है कॉटन प्लांट। फोर्थ बायो कंट्रोल एजेंट है फंगस ट्राइकोडर्मा। फंगस ट्राइकोडर्मा क्या करता है, इट इज अ बायो कंट्रोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। तो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग फंगी। दे आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। फिफ्थ है बैक्यूलोवायरसेस, ये पैथोजन है जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को। एंड जो मेजोरिटी जो बैक्यूलोवायरसेस की जो यूज होती है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स वो पाई जाती है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में। कौन से जीनस में, जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में मेजोरिटी पाई जाती है इन बैक्यूलोवायरसेस को जो यूज किए जाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। एंड दे आर द एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एंड इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, इनका कोई भी प्लांट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिश पे, इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। केवल जिन इंसेक्ट्स को टारगेट किया जाता है उन्हें ये किल करते हैं बैक्यूलोवायरसेस, बाकी सारे नॉन टारगेट इंसेक्ट्स प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, ये सब इन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। नाउ लास्ट बचा है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह हम यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को जो कि एनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी को सॉइल की। मेन सोर्स जो बायो फर्टिलाइजर्स के हैं वो है बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो पहले देखते हैं फर्स्ट बायो फर्टिलाइजर जिसे हम यूज करते हैं वो है बैक्टीरिया। तो जो नोड्यूल्स होते हैं ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स वो फॉर्म होते हैं बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ विच फॉर्म नोड्यूल्स एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। और इस नाइट्रोजन को प्लांट यूज करते हैं एज न्यूट्रिएंट। फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे कि अजोटोबैक्टर एंड अजोस्पाइरिलम। डबल ए से याद रख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को। फ्री लिविंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो। एग्जाम्पल है अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलम, दे एनरिच नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। सेकेंड बायो फर्टिलाइजर है फंगी। फंगी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जिसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं इस एसोसिएशन को। फंगी जब प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है उस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइक्रोराइजा। सो मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा। फंगी का कौन सा जीनस है जो माइक्रोराइजा बनाता है, वो है जीनस ग्लोमस। फंगल सिम्बायोंट एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। नाउ प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन show benefits like resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, overall increase in plant growth and development। तो फंगी जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं प्लांट्स के साथ, माइक्रोराइजा एसोसिएशन जो बनाते हैं उन प्लांट्स में ये सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं लाइक रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड बायो फर्टिलाइजर है साइनोबैक्टीरिया।
ये एक ऑटोट्रोफिक माइक्रोब है एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 2। एग्जाम्पल है एनाबीना, नोस्टोक एंड ओसिलेटोरिया। पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया सर्व करते हैं एक इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, दे एड ऑर्गेनिक मैटर टू सोइल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये था हमारा ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर। और अगर आपको और भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, बायो के, एनसीईआरटी के, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।